हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो हम आज बात करने वाले हैं टैली कि टैली क्या है, किस काम में ली जाती है, टैली कोर्स क्यों किया जाता है, इस पे बात करेंगे। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दें, फैला दें क्लास को। हाँ, तो शुरुआत करते हैं हम इस क्लास की। तो देखिए, टैली एक प्रसिद्ध अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हिसाब किताब के लिए किया जाता है। यह व्यापार और कंपनियों में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जैसे आपकी कोई कंपनी होगी या दुकान होगी जिसका हिसाब किताब रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टैली की सहायता से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, बिलिंग मतलब बिल बना सकते हैं, जीएसटी के साथ बिल बना सकते हैं, जीएसटी ऐड कर सकते हैं, कितने % जीएसटी लगती है, ठीक है। फिर पेरोल, टैक्स कैलकुलेशन जैसे आसान कार्य कर सकते हैं। अब देखते हैं टैली का। तो ये टैली की फुल फॉर्म है, आप चेक कर लेना, याद कर लेना, कभी भी कोई पूछ सकता है। टैली का विकास। टैली सॉफ्टवेयर को भारतीय कंपनी टैली सॉल्यूशन द्वारा विकसित किया गया था। अब ये टैली की कुछ वर्जन है, जैसे टैली प्राइम हो गया, टैली ERP 9 हो गया, टैली 4.5, टैली 5.4, टैली 7.2, ऐसे ही टैली के कुछ अलग अलग वर्जन है। टैली का मुख्य रूप से कार्य क्या है, जैसे अकाउंटिंग का हो गया, अकाउंटिंग में व्यापार का पूरा हिसाब रखना, ठीक है, जिसमें डेबिट, क्रेडिट, लेजर, वाउचर एंट्री, ठीक है, ये सब टैली में होते हैं। बिलिंग, टैली के द्वारा हम बिल बना सकते हैं, इनवॉइस बना सकते हैं। फिर जीएसटी मैनेजमेंट, जीएसटी की गणना करना, जीएसटी रिटर्न तैयार करना, ठीक है, ये सब टैली का काम है। फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट, स्टॉक का रिकॉर्ड रखना कि हमारे पास कितना सामान है, कितना हमने बेचा है, गोडाउन में कितना, सब कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर पेरोल मैनेजमेंट, कर्मचारियों की सैलरी का हिसाब रखना, ठीक है, कि पेरोल मैनेजमेंट क्या होता है, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी का हिसाब होता है। जैसे फिर बैंकिंग वर्ग, बैंक ट्रांजेक्शन एवं चेक्स मैनेजमेंट करना। फिर टैली की कुछ विशेषताएं हैं। उपयोग में आसान है, सिंपल इंटरफेस होने के कारण आसान भाषा में सीखी जा सकती है टैली, ठीक है। तेज गति, टैली से अकाउंटिंग का कार्य कर सकते हैं बहुत ही तेज गति से। सुरक्षित, पासवर्ड और सिक्योरिटी फीचर उपलब्ध होते हैं टैली में। जीएसटी सपोर्ट, जीएसटी से संबंधित सभी कार्य कर सकते हैं। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट्स, कई भाषाओं में उपलब्ध है टैली। फिर टैली के उपयोग में होने वाले महत्वपूर्ण टर्म्स जैसे कंपनी, लेजर, वाउचर, इन्वेंटरी। कंपनी, जैसे कंपनी का अकाउंट बनाना, ठीक है। फिर लेजर, अकाउंट की सूची, वाउचर, ट्रांजैक्शन एंट्री करना, ठीक है। इन्वेंटरी मतलब स्टॉक का रिकॉर्ड करना। टैली का उपयोग दुकानों में कर सकते हैं, कोई भी कंपनी या जीएसटी कार्य में, ठीक है, अकाउंटिंग ऑफिस में, बिलिंग सेंटर में। देखिए टैली सीखने के फायदे। नौकरी में अवसर बढ़ते हैं, अकाउंटिंग स्किल विकसित होती है, बिजनेस संभालना आसान हो जाता है, जीएसटी कार्य सीख सकते हैं। ये टैली की मुख्य स्क्रीन है। जो आप टैली सीखोगे ना प्रैक्टिकली, उसमें जो मेन स्क्रीन आएगी वो ऐसी स्क्रीन आएगी। टैली प्रोग्राम के कुछ फीचर, अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, जीएसटी, टैक्स, ठीक है, पेरोल, बैंकिंग, मल्टी यूजर, डाटा सिक्योरिटी, कॉस्ट सेंटर, बजट्स कंट्रोल।
अब हम बात करते हैं टैली में अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग का अर्थ है व्यापार बिजनेस के सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कर रखना। टैली में अकाउंटिंग की सहायता से हम पैसे की लेन देन का हिसाब आसानी से कर सकते हैं। और आसान भाषा समझे तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग से हम फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड है उसको स्टोर कर सकते हैं कि हमने किसी से कितना पैसा लिया, किसको कितना पैसा दिया, और किससे हमने परचेज किया, किससे सेल किया, ठीक है, कितना गोडाउन में हमारा सामान पड़ा, कितना, ठीक है, हमने बेचा, किसको पेमेंट करना, ये सभी टैली के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। टैली के उपयोग में होने वाली महत्वपूर्ण अकाउंटिंग टर्म्स। लेजर्स, एक नंबर लेजर अकाउंटिंग की सूची, जैसे कैश अकाउंट, पहले बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये कुछ लेजर होते हैं, इन्हें हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ब्राउचर, ट्रांजैक्शन एंट्री करने का माध्यम, जैसे पेमेंट ब्राउचर हो गया, रिसिप्ट ब्राउचर हो गया, कॉन्ट्रा हो गया, सेल्स हो गया, परचेज ब्राउचर हो गया। फिर ग्रुप, सिमिलर लेजर का समूह, ठीक है, जैसे परचेज लेजर, इसके कुछ अलग अलग परचेज होते हैं, परचेज एग्जेम्प्टेड, इंटरेस्टेड एग्जेम्प्टेड, ठीक है, परचेज जीएसटी, परचेज इंटरेस्टेड जीएसटी की 4 प्रकार की परचेज होती हैं। इनका एक समूह बना सकते हैं हम, ग्रुप बना सकते हैं। फिर इन्वेंटरी, स्टॉक का रिकॉर्ड रखना कि हमारे पास कितना गोडाउन में सामान पड़ा है। अकाउंटिंग के मुख्य कार्य यही हैं: लेन देन का रिकॉर्ड रखना, बिजनेस में होने वाले सभी ट्रांजैक्शन को दर्ज करना, जैसे कितना कैश में सामान हमने बेचा है, कितना परचेज किया है, पेमेंट रिसिप्ट। फिर प्रॉफिट और लॉस का पता करना, बिजनेस में लाभ और हानि की जानकारी प्राप्त करना, बैलेंस शीट बनाना, बिजनेस की फाइनेंशियल स्थिति दिखाना, टैक्स कैलकुलेशन, जीएसटी और अन्य टैक्स की गणना करना, रिपोर्ट तैयार करना, विभिन्न प्रकार की अकाउंटिंग का रिपोर्ट बनाना, जैसे लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट। अब बात करते हैं टैली में अकाउंटिंग के प्रकार की, ठीक है। एक तो होता है मैनुअल अकाउंटिंग, एक होता है कंप्यूटर पर जो अकाउंटिंग करते हैं ना, ठीक है, वो एक तो मैनुअल अकाउंटिंग, उसमें हम हाथ से लिखते हिसाब किताब कि कितना सामान बेचे, कितना खरीदा, किसको पेमेंट करना, किसको रिसिप्ट करना, ठीक है। एक होता है कंप्यूटर में या टैली सॉफ्टवेयर में की सहायता से, कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर की सहायता से हम रिकॉर्ड रखते हैं। टैली में अकाउंटिंग के फायदे: तेज एवं आसान कार्य है, गलतियों में कमी होती है, ठीक है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, जीएसटी मैनेजमेंट आसान होता है, रिपोर्ट तुरंत तैयार होती है। टैली में अकाउंटिंग का उपयोग कहाँ होता है? जैसे दुकान में कर सकते हैं टैली में अकाउंटिंग का उपयोग, कंपनियों में, जीएसटी सेंटर में, अकाउंटिंग ऑफिस में, बिलिंग सेंटर में। महत्वपूर्ण तथ्य: टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग क्या, फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड होता है उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। फिर टैली प्राइम में वर्तमान में सबसे लोकप्रिय वर्जन है। जो टैली प्राइम है ना, वो वर्तमान में सबसे लोकप्रिय वर्जन है। उससे पहले आते थे टैली पेनानो, या उससे पहले बहुत सी वर्जन आए टैली की। बात करते हैं टैली में कंपनी कैसे बनाएं। सबसे पहले आपको टैली प्राइम ओपन करना है। टैली प्राइम शुरू होने पर क्रिएट कंपनी का विकल्प आपको दिखाई देगा, ठीक है। क्रिएट कंपनी पर क्लिक करें। यही पहले से कोई कंपनी ओपन है तो अल्ट के साथ के दबाएं जी, क्रिएट कंपनी का ओपन ऑप्शन आएगा आपके पास। फिर कंपनी की डिटेल भरें, जैसे कि कंपनी का नाम हो गया, जैसे आप किसी की दुकान चला रहे हैं, कुछ भी कंपनी है, जैसे फिलहाल हमने डाल लगा अभिनव कंप्यूटर सेंटर राजगढ़, फिर हमारे सेंटर का नाम है ये। मेलिंग नेम में भी यही आएगा। फिर एड्रेस डाल सकते हो, जैसे एड्रेस राजगढ़ चूरू राजस्थान का डालो, स्टेट आपका जो राज्य आपका जो है ना वो डालो, जैसे हमारा राजस्थान था, राजस्थान डाला, कंट्री इंडिया है, फिर पिन कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल, ठीक है।
ये सब कुछ आपको एंट्री करनी होगी मैनुअली। फिर फाइनेंशियल ईयर सेट करना, उदाहरण के लिए फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/2026, बुकिंग बिगिनिंग फ्रॉम, ठीक है, ये डेट आपको डालनी होती है। फिर जीएसटी लागू हो तो जीएसटी पे यस करें, ठीक है, जीएसटी नंबर जो होते हैं वो भरें। फिर सिक्योरिटी के लिए आप पासवर्ड लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। कंपनी सेव के लिए Ctrl+A दबाएं, ठीक है, शॉर्टकट की है, या एक्सेप्ट इस पे क्लिक करें। इससे आपकी कंपनी बनके तैयार हो जाएगी। फिर कंपनी क्रिएट होने के बाद क्या करें, आपको सबसे पहले लेजर बनाना, फिर स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, जीएसटी इनेबल करनी है यदि आवश्यक हो तो। अगर आपने जो सामान खरीदा उसमें जीएसटी लग रही है तो आपको जीएसटी इनेबल करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। जीएसटी हम आगे सीखेंगे। फिर परचेज और सेल्स की एंट्री शुरू कर सकते हैं। फिर अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर कि वित्तीय वर्ष क्या है। वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर वह 12 महीने की एक अवधि होती है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति, व्यवसाय या कंपनी की आय, खर्च, लाभ और कर का हिसाब रखा जाता है। मतलब आसान भाषा में समझे तो सरकार द्वारा एक निर्धारित वर्ष होता है जिसमें हमको टैक्स, जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन हुए उसका हिसाब किताब देना पड़ता है कि हमने कितना सामान बेचा, कितना लिया, उसमें हमारे कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी लॉस हुआ, ठीक है, इस सब का हिसाब देना पड़ता है। जो शुरुआत कब से होती है, भारत में शुरुआत होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल ईयर है 2026-27 जो 1 अप्रैल से शुरुआत होगी और 2027 31 मार्च को 27 में ख़त्म हो जाएगा। पिछली जो फाइनेंशियल ईयर थी जो 25-26 जो 1 अप्रैल से शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2025 से और 31 मार्च को अब ख़त्म हो चुकी है। टेली प्राइम में फाइनेंशियल ईयर क्यों सेट करते हैं? अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखने के लिए, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए, जीएसटी और इनवॉइस टैक्स रिटर्न के लिए। टेली प्राइम में कंपनी बनाते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। यदि कंपनी 1 अप्रैल से शुरुआत हो रही है तो आपको डालना है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/2026 और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/2026। यदि आपकी कंपनी जुलाई 2026 में शुरुआत हुई है, कंपनी की शुरुआत 2026 में हुई है जुलाई में, तो आपको डालना है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में तो डालना 1/4/2026 डेट डालिए और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में डालिए आपको 1/7/2026। याद रखने की ट्रिक, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। फिर परचेज की बात करते हैं। परचेज वैसे तो 4 प्रकार के परचेज होते हैं, परचेज एग्जेम्प्टेड, परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड, परचेज जीएसटी, परचेज इंटरस्टेट जीएसटी। आज के लिए बस इतना ही और अगली वीडियो में हम तैयार करते हैं, अगली वीडियो में पढ़ेंगे।